अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज तलबा तालिबात, हम अपनी दरसी किताब में एक खाका उर्फ बाकर मेहदी के नाम से, जिसको यूसुफ नाजिम ने लिखा था, उसे पेश कर रहे थे। अब देखिए, आखिरी हिस्से में पिछले लेक्चर में हमने बाकर मेहदी की कुछ खुसूसियात, खूबियां देख चुके हैं। आइए सफा नंबर 125 पे पहला इख्तिबास, दूसरा इख्तिबास। ऐसा ही एक सानिया और भी गुजरा है। हैदराबाद के किसी रिसाले में यह खबर छप गई कि मैंने वहां एक अदबी जलसे में यह कह दिया कि बाकर मेहदी काजी सलीम को शायद तस्लीम नहीं करते। बाकर मेहदी साहब किसी और की कही हुई सच बात का बहुत बुरा मानते हैं। अब यहाँ ये बात बताने की कोशिश की गई है कि बाकर मेहदी के बारे में जो भी सच बात बाहर कही जाती है और किसी और इंसान के जरिए से उन्हें मालूम हो जाती है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। काजी सलीम शायर थे, लेकिन बाकर मेहदी का कहना था कि उनकी शायरी उतनी अच्छी नहीं जितनी होना चाहिए थी। ये बात भी उन्हें नागवार गुजरी। मकतबा जामिया में उन्होंने मेरी खबर ली। जब मकतबा जामिया जो इलाका है, यानी जो किताब घर है जहाँ किताबें, उर्दू की बेहतरीन किताबें मिलती है, वहां ये दोनों बैठे थे, तो उन्हें बातों बातों में उनकी बहुत ज्यादा बुराई ने बल्कि उनके बारे में पूछ की और कहा कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। मैंने सिर्फ इतना अर्ज किया कि अगर वो काजी सलीम को शायर मानते हैं तो इसका ऐलान कर दे। और फिर बाकर मेहदी साहब ने माहनामा सभा में एक खत छपवाया कि वो काजी सलीम को शायर मानते हैं। यानी शुरू में ये कहा जाता था कि वो शायर काजी सलीम को शायर मानने से इनकार कर देते, लेकिन इन्होंने उस बात का इकरार कर लिया। उस वक्त से बाकर मेहदी अपने ऐलान पर कायम है। हालांकि काजी सलीम भी सभा में अपना खत छपवा चुके थे कि किसी के मानने या न मानने से शायरी में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बाकर मेहदी है कि काजी सलीम को बराबर शायर माने जा रहे हैं। यानी जिनके बारे में कहा गया, जब उन तक बातें पहुंची काजी सलीम साहब के पास, तो उन्होंने भी कहा कि कोई माने या न माने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शायरी या शायर तो शायरी होता है जो अपनी शायरी करके ही रहता है। अब फारसी का एक जुमला, खुद करदा रा इलाजे निस, यानी खुद के किए हुए की, जो खुद करता है या खुद का किया हुआ उसका कोई इलाज नहीं। यानी इंसान अपने पैरों पर अगर कुल्हाड़ी मार दे तो उसको कौन समझाए जानबूझकर। बाकर मेहदी साहब की शख्सियत का नुमाया पहलू उनका रवादाराना मिजाज है और वो सबको यकसा तौर पर नापसंद करते हैं। इसमें वो शिद्दत और नरमी का फर्क नहीं बरतते। बाकर मेहदी साहब इस मामले में बड़े मोहतात है और इस बात का हमेशा ख्याल रखते हैं कि उनकी जुबान या कलम से किसी के हक में कोई कलमे खैर ना निकल पड़े। देखो कितना अच्छा लफ्ज है खैर। ये लफ्ज है खैर, अगर कभी आ जाए पेपर में, इम्तिहान में आ जाए, ये खैर लिखा गया है, इसका मुतजाद लिखिए, तो हम फौरन उसके बारे में क्या लिखेंगे, उसका मुतजाद शर लिखेंगे। खैर यानी भलाई, शर यानी बुराई। कलमे खैर यानी ऐसा कोई जुमला जो कलमे खैर का अच्छा जुमला कभी किसी के बारे में नहीं कहा करते थे। इतना मोहताद आदमी हमें तो क्या, बाकर मेहदी को भी आईने में नहीं मिलेगा। बाकर मेहदी चूंकि अपनी मिसाल आप है, इसलिए उनका अक्स भी उनसे मुख्तलिफ है। यानी वो अपनी जात में एक अलग रवैया, एक अलग मिजाज और एक अलग रहन सहन इख्तियार किए हुए थे। अगर सब लोग पानी की तलाश में दरिया की तरफ जा रहे हो और सिर्फ एक शख्स रेगिस्तान की सिमत जा रहा हो, तो वो तन्हा शख्स सिवाय बाकर मेहदी के और कोई नहीं हो सकता। अब यूसुफ नाजिम अपना जो तंज व मिजाज का जो मिजाज है वो यहाँ इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि वो एक वक्त ऐसा आ जाए कि पानी की शिद्दत हो, पानी की तलाश हो और सब लोग दरिया की तरफ जा रहे हो, और एक ही आदमी ऐसा हो जो दरिया को छोड़कर कहीं और जा रहा हो, रेगिस्तान में जहाँ पानी का नामो निशान न हो, तो तन्हा शख्स सिवाय बाकर मेहदी के कोई नहीं होगा। मतलब दुनिया एक तरफ जाती है और बाकर मेहदी का रुख दूसरी तरफ होता है। बाकर मेहदी साहब ने ये वतीरा उस वक्त से इख्तियार किया है जब से उन्होंने बहरों को तोड़ तोड़ कर नाले में डाल दिया है। अब हम ग्रामर में पिछले साल तो पढ़ चुके हैं। ग्रामर में एक कवायद में एक हिस्सा है जिसका हम लोग तख्ती कहते हैं, और उस तख्ती में हमने पिछले साल बहरों की तख्ती, जो बहर होती है, अशार की तख्ती जो करते हैं उसमें बहर होती है, तो उन बहरों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन सी बहर किस तरह की होती है, बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम क्या होती है, बहर हजस क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं। तो वो जो बहर होती है जिसकी मवानी से मुनासिबत से अशार को तरतीब दिया जाता है,
तो उन्होंने उसको तोड़ ताड़ कर फेंक दिया है, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं करते। बाकर मेहदी को मुंबई की जिन चीजों से नफरत है उनमें से एक चीज पगड़ी है। उनके हाथों किसी की पगड़ी भी उसके सर पर सलामत नहीं रही। अब यहाँ ये बात बताया जा रहा है, बात को बताया जा रहा है कि बाकर मेहदी जो थे, जो मुंबई में रहते थे, सबसे ज्यादा नफरत उससे करते थे जिसकी इज्जत बुलंद बाला होती थी, या जो आगे बढ़ने की फिक्र करता था, या वो उससे मकबूलियत होती थी, तो उस मकबूलियत को क्या करते थे, कम करने की फिक्र करते थे। अब यहाँ पगड़ी से मुराद अमाम आता है जो उसके सर पर रखा जाता है, तो इसकी अलामत यह है कि वो इज्जत वाला है। तो यहाँ बताया जाए कि उसकी इज्जत कभी उसके सर पर रहने नहीं देते थे, मतलब उसकी इज्जत को कम करने की फिक्र करते थे। मुझे उन्होंने अजराह करम अल्ताफ हुसैन हाली का लकब दिया है, क्योंकि उर्दू अदब में वो सबसे ज्यादा अगर किसी को नापसंद करते हैं तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है। नापसंदी के इजहार के सिलसिले में बिलवास्ता तरीका उन्होंने सिर्फ मेरे लिए इख्तियार किया है और औरों के साथ ये रियायत नहीं है, जो कुछ भी है बिला वास्ता है। अब ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू अदब के बेहतरीन नक्काद भी गुजरे हैं, बेहतरीन शायर भी गुजरे हैं, साथ ही साथ बेहतरीन आलिम दीन भी थे और अच्छे इंसान भी थे, अच्छे इंसानों में शुमार होता है। उन्होंने तनकीद की है, मतलब तनकीदी नुक्ते नजर से उन्होंने अशार कैसे होना चाहिए, शायर कैसा होना चाहिए, उसके आदात व अतवार कैसे होना चाहिए, उसकी मवाज़िनत से एक मुकम्मल किताब उन्होंने लिखी, मुकद्दमा शेर व शायरी के नाम से। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो अल्ताफ हुसैन हाली इसलिए कहते थे कि वो अल्ताफ हुसैन हाली से ज्यादा नफरत करते थे। बाकर मेहदी साहब की शख्सियत का कमाल यह है कि वो अदब के किसी मौजू पर एक मुदल्लल और मबसूत मजमून लिखकर उसकी मुखालिफत में दूसरा मुदल्लल मजमून लिख सकते हैं। अब लफ्ज है मुदल्लल, लफ्ज आया मुदल्लल। अब मुदल्लल लफ्ज बना है दलील से। अब दलील उसको कहते हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रूफ कहते हैं, कि कोई चीज पेश की जाए तो उसी के साथ उसका प्रूफ दिया जाए, दलील दी जाए। तो इनका कहना यह है कि किसी एक मौजू पर वो मुवाफिकत में बात करेंगे और उसी महफिल में बैठे बैठे उसी मजमून पर मुखालिफत में भी बात कर सकते हैं। उसके बाद वो एक ही महफिल में एक ही मौजू की तायीद और मुखालिफत में घंटों बोल सकते हैं। बाकर मेहदी डायलॉग और मोनोलॉग दोनों के माहिर है और ये अजीब बात है कि उनकी ये दोनों चीजें बेलाग होती है। अच्छा हुआ कि बाकर मेहदी साहब ने वकालत के पेशे से शौक नहीं फरमाया। अब उनकी जो अलग अलग खुसूसियात थी, बुराइयां तो नहीं थी लेकिन एक खुसूसियत थी, तो उसको बुराइयों में ऐसे तब्दील करके, इसको तंज़ो मिज़ाज के अंदाज कहते हैं, उस अंदाज में बताया जा रहा है कि बाकर मेहदी ने बहुत से अलग अजीब व गरीबों काम किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये कह रहे कि उन्होंने वकालत नहीं की। अगर वकालत करते तो कितना अंजाम बुरा होता, ये अंजाम वहां बताने की कोशिश की है किसने, यूसुफ नाजिम साहब ने अपने खाके में। क्या बता रहे देखो, वरना मालूम नहीं कि उनकी वकालत से कितने बेगुनाह फांसी पर चढ़ जाते जिनमें खुद उनके मुवक्किल भी शरीक होते। यानी अगर ये वकालत का पेशा इख्तियार करते, क्योंकि इनके मिजाज में क्या था, मुखालिफत भी और मुवाफिकत भी, और एक ही वक्त में एक ही मौजून पर मुवाफिकत भी कहते थे और मुखालिफत में भी बात करते थे। अगर ये वकील बन जाते थे तो मामला ये हो जाता था कि जो बेगुनाह होते थे वो फांसी पे चढ़ जाते, हत्ता कि जिन्होंने उनको वकील बनाकर लेकर आया, मुवक्किल वकील बनाने वाला, जो वकील बनाता है, जैसे किसी की केस हो, किसी का कोई मुकदमा हो, तो मुकदमा में जो मुकदमा जिसके ऊपर है वो अपना वकील लेकर जाता है, तो मुकदमा लेकर जाने वाला जो रहता है वो मुवक्किल रहता है, वो अपना वकील आगे पेश करता है। तो वो वकील जो लेकर जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता था, इनका कहना है कि उसको भी वो फांसी पर चढ़ा सकते थे। अदब का कोई भी सीधा साधा मसला हो, बाकर मेहदी से बड़ी सफाई से उलझाएंगे और बहुत देर तक मुस्कुराएंगे। यानी इनका कहने का मतलब कि आसान से आसान मसले को सुलझाया हुआ मसला रहता है, फिर भी उसको उलझा देते, सुलझाना और उलझाना, और फिर बहुत देर तक उस पर मुस्कुराते भी रहते थे। उनकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से हो सकता है कि कोई अदबी जलसा या मुशायरा हो, लोग ये दरियाफ्त करते हैं कि फला साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं ना। अक्सर देखा जाता है कोई महफिल या कोई मजलिस या कोई मुशायरा होता है, तो उसमें लोग पूछते हैं, जैसे जब भी मुशायरे होते थे तो अक्सर हमारे कानों में ये आवाज आती थी, आपने भी सुने होंगे, क्या इस मुशायरे में राहत इंदौरी साहब आ रहे हैं,
अक्सर ये पूछा जाता था क्योंकि मकबूलियत की निशानी थी और बहुत अच्छे अच्छे अशआर कहते थे, तो वो लोग उनका नाम सुनकर मुशायरे में जाया करते थे। लेकिन इसके बरअक्स क्या पूछा जा रहा है देखो, लेकिन बाकर मेहदी साहब के मुतालिक यही पूछा जाएगा कि इस महफिल में बाकर मेहदी तो नहीं आ रहे। मतलब लोग मकबूलियत की वजह से उस महफिल में जाना चाहते हैं, लेकिन बाकर मेहदी अगर इस महफिल में रहेंगे लोग आना पसंद नहीं करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि बाकर मेहदी साहब को ये बात मालूम न हो, और इस पर ये बात कह रहे हैं कि ये बात वाज़ेह है, साफ है, और ये बात मालूम भी है किसको, बाकर मेहदी को, कि जिस महफिल में वो रहते हैं उस महफिल में लोग आना पसंद नहीं फरमाते। मैं बाकर मेहदी की शख्सियत की तरह अपने इस उलझे हुए और गैर मजबूत मजमून को ये कहकर खत्म करूंगा कि बाकर मेहदी उन लोगों से यकीनन मुख्तलिफ है जिनसे रियाज खैराबादी को साबिका पड़ा था और जिनके मुतालिक उन्होंने कहा था। अब रियाज खैराबादी एक बेहतरीन शायर है और उनकी शायरी मकबूल आम हो चुकी है, लेकिन उन्होंने शायरी में क्या कहा था यहाँ बताने की कोशिश की गई है। क्या बताया देखो, बड़े साफ तीनत, वो लफ्ज है तीनत, लफ्ज है तीनत, इसके तोय के नीचे जेर है और नून के ऊपर जबर है, तीनत। अब तीनत जो होता है उसके माने है तबीयत, आदत या रोजमर्रा के जो मामूलात होते हैं उसमें तबीयत ही सबसे अच्छा लफ्ज है। कि बड़े साफ तीनत बड़े पाक बातिन, रियाज आपको कुछ हम ही जानते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, लेकिन जो लोग उनके साथ में रहते हमेशा वो लोग उनको बहुत करीब से जानते हैं। दुनिया अगर उनके बारे में कहती कि भला आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, खैरख्वाह आदमी है, लेकिन जो हमेशा साथ में रहता है वही जानता है वो कितना अच्छा आदमी है या कितना बुरा आदमी है। तो यूसुफ नाजिम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ कि बाकर मेहदी जो है ये ऐसे लोगों में उनका शुमार होता है कि इनको अगर दुनिया जाने या ना जाने, लेकिन इनको जो देखा गया है या इनको करीब से जिसने जाना है वो सिर्फ मैं हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, उनको करीब से जानकर मैंने ये खाका लिखा हो। अब ये जो पूरा खाका निगारी थी, उस खाका निगारी में आपने देखे होंगे कि यूसुफ नाजिम साहब ने ये बाकर मेहदी साहब का जो खाका पेश किया है उस खाके में कितना अच्छा अंदाज लिया है। उसमें उनकी खामियों को बयान किया गया है, हम बुराई तो नहीं कह सकते, उनकी खामियों को उजागर किया गया है, लेकिन अंदाज इतना अच्छा है कि यूसुफ नाजिम खुद ये खाका एक महफिल में, एक मजलिस में माइक पे पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ बाकर मेहदी वहां सामने बैठे हुए। सिर्फ बाकर मेहदी ने बल्कि उर्दू जुबान व अदब के बड़े बड़े शोराए कराम, उदबाए कराम वहां बैठे हुए हैं और सब इस बने खाके से महजूज हो रहे, किसी को बुरा नहीं लग रहा है। तो इसी अंदाज को तंज़ो मिज़ा भी कहते हैं और खाका निगारी का बेहतरीन उम्दा नमूना भी कहा जाता है। तो आज इस तुलबा तालिबात ये खाका निगारी का उम्दा नमूना हमने देखा, जिसमें कितनी अच्छाई के साथ, कितनी बेहतरीन उम्दा अंदाज के साथ यूसुफ नाजिम साहब ने बाकर मेहदी के खाके को हमारे सामने पेश किया। अब ये सबक यहाँ मुकम्मल हो चुका है, ये खाका मुकम्मल हो चुका है। इसके सवाल और जवाब जो है आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो के साथ आपको सेंड किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।